तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला कैथल से, जहां पर आज सुभाष चंद्र जी जो है वो विशेष तौर पर सफाई अभियान को गति देने पहुंचे हैं। सभी जिला के अधिकारी जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कमिश्नर जो है वो स्वागत कर रहे हैं, मुंसिपल कमिश्नर हैं वो स्वागत कर रहे हैं। वहाँ की जो परिषद की जो चेयरमैन हैं, कॉरपोरेशन की चेयरमैन हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। ईओ साहब स्वागत कर रहे हैं। मुख्य अतिथि सभी जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बड़ा एरिया जो है कैथल का एक ग्राउंड ही है, जहां पर इतना कचरा था कि देखकर व्यक्ति हैरान हो जाए। लेकिन यहाँ पर अभी सुभाष चंद्र जी ने आते ही पूरी टीम के साथ जो है इस पूरे ग्राउंड को जो है वो साफ कर दिया। अगर हम कुछ ही समय में इस पूरे ग्राउंड को साफ कर सकते हैं तो क्या हम पूरे हरियाणा को कुछ ही समय में साफ नहीं कर सकते? जनता के संकल्प की जरूरत है और सुभाष चंद्र जी लगातार ये कोशिश करते हैं कि जनता के बीच जागरूकता लाई जाए, जनता लगातार जागरूक हो और संकल्प के साथ जो है पूरे हरियाणा को स्वच्छ और साफ करने की ओर जो है वो प्रेरणादायक तरीके से कार्य करती रहे, ताकि हम जो है वो स्वच्छ वातावरण में जिए, स्वच्छता के अंदर जिए। और स्वच्छता के बिना जो है वो हमारा जीवन संभव भी नहीं है। जरूरी है कि पूरा समाज जो है वो स्वच्छता को एक संकल्प की तरह अपने जीवन के अंदर अपनाए और यही विचारधारा सुभाष चंद्र जी जो है वो लगातार हरियाणा में अलग अलग जगह जाकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। कैथल की जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है ज्योति सैनी जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस सफाई अभियान को गति देते हुए नजर आ रही हैं। आप देखेंगे कितना बड़ा जो है ये कूड़े की जो है वो कूड़ा फैला हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में। और जब सब मिलते हैं तो तुरंत जो है ये कूड़ा जो है वो यहाँ से आपको साफ होता दिख रहा है। ये संदेश एक ही देता है हमें कि अगर हम सब मिल जाएं, जिस तरह से मनोहर लाल जी कहते हैं कि 2.5 करोड़ भारतीय जो हरियाणवी है, 2.5 करोड़ हरियाणवी है और 150 करोड़ के आसपास भारतीय अगर एकजुट होकर ये संकल्प ले लें कि हमें पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है और इसे हमें अपने रूटीन के अंदर, जीवन के हर रोज के कार्य के अंदर ले आए, तो स्वच्छ होने से कोई भी नहीं रोक सकता हरियाणा को, आपके शहर को, आपके गांव को, आपके देश को। स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ धरती चाहिए और स्वच्छ हवा भी चाहिए। तो सुभाष चंद्र जी वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन जो है वो पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। अनेकों पौधे जो है वो आज इस दिन लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और पौधे लगाकर जो है एक संदेश जनता को दिया जा रहा है कि अगर हवा शुद्ध नहीं होगी तो जीवन कैसे स्वस्थ रह सकता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो जांच का विषय है, लेकिन ये बाद जो है जल देकर जो है वो ये पौधा जो है वो लगाया जा रहा है। ट्री गार्ड भी जो है वो साथ के साथ जो है वो लगाया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आज के अभियान की जय। तो ये आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जो है कैथल में चलाया गया है, क्या इस विषय में जानकारी देना चाहेंगे? नाम और उसके साथ शुरू करना। नाम सुभाष चंद्र, कार्यकारी वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा। पत्रकार साथियों, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी 13 जुलाई को इस अभियान की स्वच्छता ही सेवा, ये सप्ताह की शुरुआत जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर उन्होंने ये अभियान शुरू किया और उन्होंने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर के स्वच्छता की, प्रदेशवासियों को स्वच्छता के लिए काम करने का आह्वान किया, अपील की
और प्रधानमंत्री जी का, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का हरियाणा के अंदर हर जिले में एक उत्सव के रूप में स्वागत हो। जैसे आप सब पता है, दीपावली पूर्व हम सब लोग स्वच्छता अपने अपने घरों की, अपने अपने परिसरों की करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत स्वच्छता से करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस समय ये जो मुहिम है, ये जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता ही सेवा सप्ताह, ये चल रहा है। और मैंने भी उसी प्रकार के अपने कार्यक्रम 19 तारीख तक के हर जिले में तय किए हैं। परसों माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने इस कार्यक्रम को करनाल से शुभारंभ किया। उन्होंने भी अपने हाथों से लगभग एक घंटा झाड़ू उठा करके, कसी उठा करके और एक स्थान को ऐसा साफ सुथरा किया। दिखावा नहीं है ये हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से। और ऐसे ही कल मैं कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम था, कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया, आज कैथल में है, कल का अंबाला में कार्यक्रम है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम ये बने हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की चेयरपर्सन से लेकर के, यहाँ के जिलाध्यक्ष से लेकर के, यहाँ के पूर्व मंत्री के सुपुत्र और हमारे पार्टी के युवा नेता, वो सब और हमारे पार्षद, ये सब यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। नगर परिषद के हमारे अधिकारी, यहाँ के जो हमारे डीएमसी हैं श्री कपिल जी और उनकी पूरी टीम यहाँ स्वच्छता अभियान को लेकर के पहुंची है। आपने देखा भी है कि हमारे कार्यक्रम करने से पूर्व इस स्थान की क्या हालत थी, अब इसमें बहुत बदलाव आया है। और मैं ये यहाँ के जो ईओ हैं सोलंकी जी और उनसे और उनकी पूरी टीम से ये निर्देश कर रहा हूँ कि ये जो डंपिंग पॉइंट है, ये डंपिंग पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आके अपनी सेना को लेकर के नहीं जाएंगे। हमने केवल दिखावा नहीं करना, जो हम काम कर रहे हैं वो काम जमीन पर, धरती पर दिखाई दे और लोगों के अंदर उसका एक संदेश जाए कि स्वच्छता का काम ना सरकार का है, कि ये अभियान जब तक गैर सरकारी नहीं बनेगा, सामाजिक नहीं बनेगा, तब तक असरदारी नहीं बनेगा। तो इसको असरदारी बनाना है तो जनता के बीच में जाना होगा और जनता को साथ लेकर के इस अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करना और करवाना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ पहुँचने पर आप सबका स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती। स्वच्छता ही स्वागत, ये हमारा नारा है। हमारा 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक ये अभियान चलेगा। और वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लगातार चलता ही रहता है स्वच्छता का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जींद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत में हमने पूरे हरियाणा में स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है। तो ऐसे ही आज कैथल में भी अभियान की शुरुआत की है। हमारे चेयरमैन साहब सुभाष चंद्रा जी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आपके माध्यम से उनका स्वागत करती हूँ। हमारे नगर परिषद चेयरमैन बहन सुरभि गर्ग जी और हमारे तुषार भाई डांडा जी और डीएमसी और सभी पीओ और सभी यहाँ पर आई पहुंचे नगर परिषद की टीम, आप सबका स्वागत है। और आपके सबके माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर अकेले नगर परिषद की या सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ जिम्मेदारी है, हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलजुल करके अपने जिले को स्वस्थ बनाएं और हरियाणा को भी स्वस्थ बनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है स्वच्छता अभियान का, उसको पूरा करें। और साथ के साथ स्वच्छता अभियान के साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। तो आप सभी एक पेड़ भी लगाए ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो। तो आप सब यहाँ पर पहुँचे, आप सबका स्वागत है। मैं हमारे स्वच्छता अभियान के वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी यहाँ आए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक आभार करती हूँ कि वो कैथल जिले में आए। हमारी जिलाध्यक्ष यहाँ पहुँची हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे डीएमसी साहब का, हमारे ईओ और पूरी कैथल नगर परिषद की टीम यहाँ हमारे आह्वान पर पहुँची है। और आप देख रहे हैं कि हमारे समर्पित कार्यकर्ता भी यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं, तो सभी का स्वागत करती हूँ। और सभी को मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के जींद जिले में आ रहे हैं। तो आप सभी को बधाई। आप सभी की एक जिम्मेवारी है कि उनका स्वागत किया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक छोटी सी पहल की है कि स्वच्छता से उनका सम्मान किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। तो हम सभी का, हर प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उसको साफ करें, ताकि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक हरियाणा प्रदेश की मिसाल दें
कि कैसे हरियाणा प्रदेश स्वच्छ था, सुंदर था, साफ था और प्रत्येक नागरिक ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कैसे उसको निभाया है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और आपके बिना ये शायद नहीं